बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, फर्डिनेंड डी सॉसर्स के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उन पे बात करेंगे। पहले हम दो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जो हमारे सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक थे, लैंग एंड पेरोल थे। अब आ जाए जनाब हमारे साइन और सिग्निफाइड और सिग्निफायर इस कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पर ये क्या बताते हैं कि उनका थर्ड मेन थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है, उनके नजरिए हैं जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उनका तीसरा बड़ा नजरिया है। इसमें वो क्या कर रहे हैं, वो जो हमें कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं लैंग्वेज सिस्टम का, इसको समझते हैं। क्या कह रहे हैं जनाब, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, किसका, सब सीक्वेंट स्कॉलरशिप का उनके ऊपर बड़ा गहरा असर था। जो आ रहे थे ना पीछे के आलम फाजल जब बात करते थे तो हमारे फर्डिनेंड डी सॉसर्स आलम फाजल की बात का बड़ा असर लेते थे। असल में क्या थी, असल में उनको दिलचस्पी थी, वो रियली इंटरेस्टेड थे किन के अंदर, लार्जर बहुत ज्यादा और मोर एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ साइंस पे। साइंस ही थे ना ये, मैंने आपको जो निशानात बताए हैं, जैसे लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स वो कहते हैं ना, दाल दरांती सी आया तो दरांती दाल जैसी थी, इसीलिए वहां पर हरफ दाल बन गया। ये जो कैट है वो उसकी पूंछे गोल हो जाती है तो वहां से लेटर सी बन गया। ये सारी हमारे स्कॉलर्स एब्स्ट्रैक्ट चीजों से अंदाजे लगाते हैं। ये बंदा भी चूंकि अंदाजे लगाने में इंटरेस्ट लेता था, इसीलिए सॉसर ने क्या किया, करेक्टराइज्ड साइंस किया। उसने सबसे पहले साइंस की अहमियत को समझा, फिर उसने उनका ताल्लुक निकाला किसके अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर और साउंड के अंदर। वही बात आ गई कि जैसे हमने वो बल्ले के साथ बॉल रखा होता है तो वो भी जी बी ऐसे बन गया, बॉल के साथ बल्ला लग गया तो बी फॉर बॉल और बी फॉर बैट। तो कॉन्सेप्ट और साउंड कैसे बना, इसका ताल्लुक, इसकी अहमियत कैसे आई और कैसे हमने इसको यूज किया। यूज द डी सॉसर्स वर्ड। अब डी सॉसर्स का एक वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, सिग्निफाइड और सिग्निफायर। कहता है चलें जनाब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर इसने असल में आपको समझाना ये है कि जब हम कोई नाम लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में उसकी पहुंचती है पिक्चर, और पिक्चर के बाद हमारी जुबान उसको अदा कर देती है कि जनाब ये चीज है, और चीज हमारे सामने फिर वो आ जाती है। यानी जो चीज हमें नजर आ रही है रिफ्लेक्ट हम दिमाग में लेते हैं, दिमाग में से हमें उस पिक्चर का नाम मिलता है और फिर हम नाम बोलते हैं। सोर्सेस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो ताल्लुक मैं आपको बता रहा हूँ सिग्निफाइड का सिग्निफायर के साथ, वो एक लिंग्विस्टिक निशान है, एक साइन है। इस डायग्राम के साथ भी वो आपको समझाते हैं कि ये जो साइंस है ना, किसके लिए, सॉसेस के लिए, जो साइन है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशंस है। तो कहते हैं ये जो साइंस हमें मिलती हैं, ये जो हमें निशानात मिलते हैं, ये जो हमें इशारे मिलते हैं, फिर ही हम कम्युनिकेट करते हैं। मुझे आपके निशान का बी नजर आ रहा है नाम का, तो मुझे लग रहा है कि ये बी से वो नाम बना हुआ है, ये आर से ये नाम बना हुआ है, तो फिर ही मैं आपके नाम प्रोनाउंस करने के काबिल हो जाती हूँ। मैं भी आपका नाम पूरा नहीं पढ़ती, मैं यहाँ पर आपका साइन ही देख के तो मैं आपका नाम समझ जाती हूँ, ये वो वाला बच्चे का नाम है। लिंग्विस्टिक्स ये जो साइन होते हैं ना, ये किस चीज पे मुश्तमिल होते हैं, ये होते हैं स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, जो इनकी बनावट होती है ना उसका आपस में क्या ताल्लुक होता है, ये इस पर मुश्तमिल करते हैं, बनावट और ताल्लुक। बात वही आ गई कि मैंने जैसे आपको 2-3 एग्जांपल्स दी हैं, ऐसे हमें बच्चों को समझाई जाती है कि ये जो निडल है, निडल के अंदर वो जो धागा डाल रही है, ऐसे निडल एक बुक में बनी हुई है और बुक के अंदर यहाँ पे यूं धागा है, तो जनाब ये एन का साइन बन गया, एन फॉर निडल, तो निडल के साइन के लिए ये बना। अब ये जो कॉन्सेप्ट चल रही है ना एप्पल का, वो क्या है, वो सिग्निफाइड है, वो ऑलरेडी तैयार है। एप्पल हर शक्ल में एप्पल एप्पल ही रहेगा, एप्पल ने यही रहना है, चाहे जुबान कोई भी हो जाएगी, एप्पल की शक्ल तो बदल नहीं ना सकती। मेरा एप्पल तो बहुत ही खराब है। और ये जो साउंड है, ये जो वर्ड एप्पल है, ये क्या है, ये सिग्निफायर है। एप्पल का नाम इंग्लिश में एप्पल है, उर्दू में सेब है, अरबी में तफा है। तो ये डिफरेंट उनके क्या है, निशानात है, निशान एक ही है लेकिन नाम डिफरेंट है। अब यहाँ पे लैंग्वेज क्या कर रही है, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो तैयार करे एक ऐसा स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, ऐसा बनावट और बनाने वाला खुद मुख्तार ताल्लुक बनाए, तभी तो हम समझेंगे किसी भी जबान को। तो जब हम जबान की स्टडी करते हैं और जब जबान के सिस्टम ऑफ साइंस को देखते हैं, सिस्टम ऑफ साइंस वही हमारे लेटर्स आ जाते हैं, जब हम इनको देखते हैं तो फिर हम अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने के काबिल हो जाते हैं। जब हमने किसी साइन को देखा, फिर हमें समझ लग गई कि ये साइन इस वजह से बना है, तभी हम बात करेंगे। अब सॉसर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लैंग्वेज तो सिस्टम ऑफ साइंस है। यहाँ पर सॉसर की आपकी कोटेशन आ जाती है लैंग्वेज के बारे में, बड़ी अहम बात कर गए। सॉसर्स कहते हैं कि साइंस का एक निजाम है जबान। वो जो जबान का हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया, वहां ये आपकी डेफिनेशन सचती है। एक जो साइन होता है उसका काम क्या है, लाइक अ क्वाइन विद टू साइड्स। क्या बात कह गया,
एक सिक्का होता है जिसकी दो साइड्स होती हैं, वो कहता है आपका जो साइन है ना वो दोनों साइड्स से काम करता है। ये साइन है, एक क्वाइन है, ये इसकी दो साइड्स हैं, तो दोनों तरफ उसने आपको काम करके दिखाना है। फर्स्ट साइड्स के ऊपर क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ द साइन होती है, उसकी एक शक्ल होती है, जो निशान की शक्ल है वो होती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द साइन के आखिर इस लेटर से कौन सा आपके जहन में वो चीज आ रही है। जैसे ए है तो ए से एप्पल आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एन से निडल बना के दिखाई, तो किसी ने सुई के अंदर यहाँ धागा डाला तो धागा थोड़ा नीचे थोड़ा बाहर, तो लेटर एन बन गया, तो ये एक साइन बन गया। और साइन के जरिए आपका कॉन्सेप्ट क्या आया, सुई का, निडल का। दूसरी तरफ हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम वो कहते हैं कि जनाब ये है आपका साइन, ये आपके दिमाग में है, ये चीज का एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपको एक फिजिकल यानी एक जिस्मानी एग्जिस्टेंस चीज दिखा दी जाती है जो कि वाकई मौजूद है। यहाँ पर उसने आपको एप्पल के साथ बताया कि ये जो एप्पल है ग्रीन है, राउंड है, उसके लीफ भी हैं, ये गोल सा इमेज है और इसके पत्ता भी लगा हुआ है, रंग इसका सब्ज है। तो ये आपका क्या था, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट गया है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जनाब एप्पल एक फल भी है, एप्पल जो है वो फ्रेशनेस के काम आता है, एप्पल जो है वो हैप्पी साइन है, यानी कोई बुरी चीज नहीं है जिसे हम खाएं और हमारा मूड खराब हो जाए, हेल्दी टीचर है। और ये जनाब टीचर्स क्या करती हैं, वो इसको यूज करते हैं कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी हमें बताते हैं। और टीचर्स का पेट, क्या पेट हो सकता है एप्पल? नहीं, हम कहेंगे भाई पेट तो बिल्कुल नहीं है एप्पल, एप्पल तो किसी का पालतू नहीं हो सकता। जो चीजें माइंड मनफी हो जाएंगी वो हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट में आने लग जाती हैं। अब इसी डायग्राम को उसने आपको दूसरे रूप में बताया कि ये देखें, ये आपका साइन है, जैसे उसने कहा था एक क्वाइन है, दो रुख है, एक है सिग्निफायर और एक है सिग्निफायर्ड, सिक्के के दो रुख हो गए। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको मीनिंग बताता है, साइन का मकसद क्या है, आपको मीनिंग बताना। सिग्निफायर का क्या मतलब है, सिग्निफायर का मतलब है आपके दिमाग के अंदर एक तस्वीर छापना। और जनाब सिग्निफाइड का क्या मतलब है, वो क्या करेगा, वो जो दिमाग के अंदर आपकी एक तस्वीर बनी है उसका आपको एक मेंटल कॉन्सेप्ट देगा। जैसे इसने बताया कि एप्पल मीठा होता है, एप्पल का रंग ये होता है, एप्पल राउंड होता है, एप्पल जानवर का नाम नहीं है। ये हमारे माइंड के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं सिर्फ एक हल्का सा नाम ही लेने से। अब यहाँ पर हमें जो रेफर किया गया है उसने मेंटल इमेजेस दिखाए हैं, और इन मेंटल इमेजेस के जरिए हम एक और डायग्राम को समझते हैं। अब रिलेशनशिप्स जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का आपस में है वो क्या है, आर्बिट्रेरी है, मर्जी का मालिक है, इलाके के लिहाज से बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर ट्री को कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं दरख्त, और पंजाबी में कहते हैं बूटा। तो ये आर्बिट्रेरी होता है जो हर इलाके के लिहाज से जाके अपनी मनमानी कर देता है, जब भी तो लैंग्वेज मॉडिफाइएबल है, एक्सटेंडेबल है। यहाँ पर इसने कहा कि ये जनाब जो चीजें थी ना, सिग्निफायर और सिग्निफाइड हर जगह जाके बदल जाते हैं जब इलाका बदलता है, बंदा बदलता है। मतलब ये कि यहाँ पर कोई उनका इंटरेस्टिंग इंट्रांस्टिक और नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है। फितरत ने हमें कोई नाम नहीं दिया, इनका नाम हमने इनका अपने आप से बनाए हैं, आर्बिट्रेरी लिहाज से बना लिए हैं। और कोई पार्टिकुलर फॉर्म जो है सिग्निफायर्स की, वो एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। यानी दरख्त को ऐसे ही आप देखेंगे, आप कभी दरख्त ऐसे नहीं देख सकते कि पत्ते नीचे लगे हों और दरख्त की जड़ ऊपर हो। तो नेचर ने तो हमें एक दिया है कॉन्सेप्ट, एक साइन दिया है, और साइन हमारा क्या है, सिग्निफाइज, बना बनाया हमारे पास आता है। लेकिन हम जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड पे काम करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सोचते हैं, इसका नाम सोचते हैं, वो हम इलाके के लिहाज से सोचते हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जनाब ये जो आपको स्ट्रक्चरल इनका ताल्लुक बताया गया है जबान के निजाम के अंदर, ये प्रेजेंटेड हमारे सामने किया है मिस्टर सॉसर्स ने अपने सेंटेगमेटिक के कॉन्सेप्ट में ऑफ पैराडिग्मेटिक के कॉन्टेंट में। अब इन दोनों पे बात करेंगे। आपका सिग्निफाइड और सिग्निफाइड यहाँ पर उसने डैश कर दिया, खत्म कर दिया। आगे आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं जनाब। मेरे ख्याल है मैं इसको आगे ना ले जाऊं, अगली वीडियो में इसको ले जाती हूँ वरना लेंथ ही हो जाएगा।